अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। और ये आपका प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइस, हम आपके लिए लेके आए हैं सॉलिड स्टेट का क्लास नंबर 2। और जैसा कि आपको पता है, हमने पहली क्लास में आपको सॉलिड पढ़ा था, क्या सॉलिड होता है और कितने टाइप का सॉलिड होता है, एमोर्फस सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। फिर हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स पढ़े थे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर घुस चुके हैं। अब हम उसमें पढ़ने वाले हैं कि होता है क्या क्या इसमें होती है टर्म्स, और उन टर्म्स को पढ़ेंगे। फिर हम अपना मेन कंसेप्ट पे आएंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन लैटिस कि क्या होता है क्रिस्टलाइन लैटिस। तो ध्यान से देखो, जब मैं क्या करता हूं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक 3D अरेंजमेंट में अरेंज करता हूँ। मीन्स क्या कर रहा हूँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो वहां पे एक अरेंजमेंट, एक अच्छे से अरेंज किया होगा पार्टिकल को, ठीक है ना। तो जब मैं क्या करता हूँ, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को एक अरेंजमेंट में रख के एक 3D अरेंजमेंट बनाता हूँ, एक 3D जाल टाइप से बनाता हूँ, तो उसे मैं कहता हूँ लैटिस। क्या कहता हूँ उसे मैं? लैटिस कहता हूँ। क्रिस्टलाइन लैटिस मीन्स आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, और वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसमें होंगे? वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपका एक 3D अरेंजमेंट में होंगे। किसमें होंगे वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? आपका एक 3D अरेंजमेंट में होंगे। किसमें होंगे? एक 3D अरेंजमेंट में होंगे, एक 3D अरेंजमेंट में होंगे। मीन्स इस टाइप से आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। ओके गोटी, तो ऐसे आपका 3D अरेंजमेंट में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। तो जो आपका 3D अरेंजमेंट होगा, जो आपका 3D अरेंजमेंट होगा, उस 3D अरेंजमेंट को ही हम कहते हैं क्या? उस 3D अरेंजमेंट को ही हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। उस 3D अरेंजमेंट को ही क्या कहते हैं हम? क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। आई थिंक नाउ यू गोट इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिस्टल लैटिस। तो आपको पता ही लग गया होगा क्रिस्टल लैटिस होता क्या है, ठीक है ना। ओके, सो ये होता है क्रिस्टल लैटिस। अब अगर मैं बात करूं तो देयर आर 14 टाइप्स ऑफ लैटिस, 14 टाइप ऑफ लैटिस, एंड दीज लैटिस आर कॉल्ड ब्रेवियस लैटिस। तो यहाँ पर हम 14 टाइप का लैटिस पढ़ेंगे, और लैटिस को हम ब्रेवियस लैटिस कहते हैं, वो हम बाद में पढ़ते हैं। तो इससे पहले हम पढ़ लेते हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनता है, जो क्रिस्टल को पढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि घर बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास ईंट होनी जरूरी है। मीन्स बिल्डिंग ब्लॉक्स, किसी भी चीज को बनाने के लिए पहले उसके लिए हमें जो कंटेंट्स है वो हमारे पास होना चाहिए, जो छोटी छोटी चीजें वो हमारे पास होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं एक क्रिस्टल को बनाने के लिए, जो उसके लिए सबसे छोटी यूनिट होती है, जो उसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है, उसे हम कहते हैं यूनिट सेल। क्या कहते हैं? यूनिट सेल। मीन्स यूनिट सेल इज नथिंग बट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस, or we can say this is the smallest part, this is the smallest part of the क्रिस्टल लैटिस। ये क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है यूनिट सेल। समझ में आया? तो दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट और दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द क्रिस्टल। समझ में आया यहाँ तक? ओके, अब जो यूनिट सेल होते हैं वो भी आपकी दो टाइप के होते हैं। यूनिट सेल दो टाइप के होते हैं। तो उससे पहले हम एक बार यूनिट सेल को देख लेते हैं, फिगर बना के यूनिट सेल को देख लेते हैं। लेट्स से आई हैव दिस यूनिट सेल, दिस इज द यूनिट सेल, आई हैव दिस यूनिट सेल। सो देयर आर 6 important parameters, 6 important parameters to understand a crystal lattice, and these parameters are nothing but the sides of the unit cell. Okay, and these are known as, this is, let's say this is x-axis, this is y-axis, this is z-axis. Then on x-axis the side is called A, and on y-axis the B, and z-axis is C, and the angle in front of A is called alpha angle, and the angle in front of B is called beta angle, और angle in front of C is called गामा एंगल। मीन्स ए के सामने वाला एंगल अल्फा एंगल कहलाएगा, बी के सामने वाला बीटा, और सी के सामने वाला गामा एंगल कहलाएगा। और इन एंगल के बेस पे जो आपकी यूनिट सेल होती है वो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होते हैं, वो अब हम देखेंगे। तो किसी भी यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए ये 6 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलो अब हम पढ़ते हैं कि जो यूनिट सेल होती है वो कितने टाइप के होते हैं। यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं? तो जनरली यूनिट सेल आपकी दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। फर्स्ट यूनिट सेल को हम कहते हैं प्रीमिटिव यूनिट सेल, और यू कैन से सिंपल यूनिट सेल। मीन्स पहली सेल आपकी होती है सिंपल यूनिट सेल, और यू कैन से
प्रिमिटिव यूनिट सेल। थोड़े दूसरी जो सेल होती है उसे हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, और यू कैन से सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, दो टाइप की सेल होगी, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल, नो और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर आप बात करो प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल की, तो यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो ओनली सेल के कोनों पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? ओनली सेल के। लेट्स से आई हैव दिस सेल एंड आई हैव द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑन द कॉर्नर ऑफ द सेल। इफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर, देन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल इज नोन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है ना? वो आपका अभी मैटर नहीं कर रहा है कि एंगल क्या है और आपका लेंथ क्या है। एंगल और लेंथ के बीच में जो प्रिमिटिव सेल होगी वो डिफरेंट टाइप की होगी, वो हम बाद में पड़ेगी। बस अभी मैं कह रहा हूँ कि कुछ शेप है और उस शेप के बस कोनों पे आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, तो उस टाइप की सेल को मैं कहता हूँ प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल। समझ में आया? और अगर मैं बात करूँ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की, तो ये फर्दर डिवाइड होती है कुछ पार्ट में, जिसमें सबसे पहला आपका होता है बॉडी सेंटर। क्या नाम होता है सबसे पहला? बॉडी सेंटर। ओके, मैं ऊपर बना देता हूँ, यहां से इसे मिटा के ऊपर बना देता हूँ। ओके, तो अब मैं बात कर रहा हूँ नॉन प्रिमिटिव की, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को फर्दर डिवाइड किया जाता है कुछ पार्ट में, जैसे कि सबसे पहला पार्ट है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो क्या होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में? ध्यान से देखो, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के हर एक कोने पे एक एक पार्टिकल तो होता ही है, हर एक कोने पे एक एक पार्टिकल तो होता ही है, उसके साथ में एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर में, बॉडी के बिल्कुल सेंटर में भी होगा। एक पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट होगा? बॉडी के बिल्कुल सेंटर में। लेट्स से आई हैव दिस रूम, ओके, लेट अस अंडरस्टैंड बाय दिस बॉक्स ऑफ चॉक। लेट्स से आई हैव दिस बॉक्स एंड व्हाट इज द प्रिमिटिव सेल? प्रिमिटिव सेल में क्या होगा? ओनली जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो प्रेजेंट होंगे इसके हर एक कोने पे। देयर आर 8 कॉर्नर्स, तो हर एक कोने पे एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, तो वो कहलाएगा आपका प्रिमिटिव सेल। अगर मैं बात करूं नॉन प्रिमिटिव में, पहली बॉडी सेंटर की, तो एक एक कॉर्नर पे होगा और एक पॉइंट आपके बॉडी के बिल्कुल बीच में होगा। जैसे कि एक रूम की बात करूं, उस रूम में आपको एक पंखा टंगा है, रूम के बिल्कुल बीच में एक पंखा टंगा है, तो बिल्कुल बीचों बीच में, तो वो आपका एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बॉडी के बिल्कुल बीच में होगा, तो वो कहलाएगा आपका बॉडी सेंटर यूनिट सेल। और नेक्स्ट की अगर बात करूं तो वो होता है आपका फेस सेंटर। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। कौन सी सेल? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होता है? ध्यान से देखना, इसमें क्या होता है? इसमें एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है, एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है हर कॉर्नर पे, और एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है हर फेस के सेंटर में। जितने भी फेस है उनके सेंटर में आपका एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। हर फेस के सेंटर में एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका प्रेजेंट होगा हर फेस के सेंटर में, और कॉर्नर पे होगा। कॉर्नर पे तो सबकी होगा, लेकिन आपका नाम से पता लग रहा है बॉडी सेंटर, तो एक बॉडी के सेंटर में होगा। फेस सेंटर तो हर फेस के सेंटर में एक एक होगा, क्योंकि फेस आपके कितने हैं? 6 फेस है, तो हर फेस के सेंटर में एक एक होगा। तो बॉडी सेंटर समझ में आया, और आपका नेक्स्ट फेस सेंटर समझ में आया, कोई दिक्कत? इससे बाद में आता है एंड सेंटर। एंड सेंटर, ओके, अभी मैं एंड सेंटर की शेप की बात नहीं कर रहा, बस मैं बना दे रहा हूं। तो देखो, ध्यान से देखो, एंड सेंटर में क्या होता है? एक एक तो कॉर्नर पे होगा, एक एक आपका कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, और दो अल्टरनेटिव फेस पे होगा। कहां पे होगा? दो अल्टरनेटिव फेस। वो दो अल्टरनेटिव फेस, ये फिर से हम चौक के अंदर समझ लेते हैं। चौक का मेरे पास जो बॉक्स है उससे हम समझ लेते हैं। ध्यान से देखो, एक ही कॉर्नर पे होगा, सभी कॉर्नर पे एक एक होगा, और एक दो अल्टरनेटिव फेस पे, जैसे एक इस पे है तो एक इस पे होगा, ठीक है ना? ये होगा आपके अल्टरनेटिव फेस। और कोई से फेस पे कुछ नहीं होगा, या एक इस पे है तो एक इस पे होगा, एक इस पे है तो एक इस पे होगा। मीन्स आपके अल्टरनेटिव फेस पे दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे। तो मैं ये दो फेस ले रहा हूं, तो इन दो फेस पे आपके पार्टिकल्स ऐसे प्रेजेंट है फेस के सेंटर में, तो इसे कहते हैं एंड सेंटर यूनिट सेल। गॉट इट? एंड लास्ट वन आपका होता है एज सेंटर। क्या होता है? एज सेंटर। एज सेंटर में क्या होता है? जो सेल है उसके कॉर्नर पे तो एक एक पार्टिकल प्रेजेंट है ही पहले से, और एक एक पार्टिकल आ जाता है सभी एज के सेंटर में। एज कितने होते हैं? ये आपके एज होते हैं, ठीक है ना? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 एजेस हैं, और हर एज के सेंटर में एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऐसे प्लेस
है, एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हर एज के सेंटर में ऐसे प्रेजेंट है। तो इस टाइप की जो शेप होती है वो कहलाती है आपकी एज सेंटर्ड यूनिट सेल। गॉट इट? समझ में आपको? ओके, तो ये होता है आपका यूनिट सेल के टाइप। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यूनिट सेल के ओनली कॉर्नर्स पे होगी, 8 कॉर्नर है तो हर कॉर्नर पे एक एक होगा, बॉडी सेंटर में हर कॉर्नर पे एक एक होगा, और एक बॉडी के सेंटर में होगा, फेस सेंटर में हर कॉर्नर पे एक एक होगा, और हर फेस के सेंटर में एक एक होगा, एंड सेंटर पे 2 अल्टरनेटिव फेस पे होगा, और कॉर्नर पे तो होगा ही, एज सेंटर में हर कॉर्नर पे होगा, हर एज के सेंटर में होगा। गॉट इट? समझ में आया? ओके, यहां तक अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, ठीक है ना। इससे बाद में हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल के टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब ध्यान से सुनना। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? वो सेल जिसके ओनली कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, और ऑन द बेसिस ऑफ 6 parameters there are 7 types of primitive unit cell। अब देखो, जो आपके 6 पैरामीटर्स होते हैं ए बी सी अल्फा बीटा और गामा, जो आपके 6 पैरामीटर है, इन 6 पैरामीटर के बेसिस पे, इन 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव सेल्स। कितने टाइप की प्रिमिटिव सेल होते हैं? 7 टाइप की प्रिमिटिव सेल होते हैं। ओके, हम एक एक प्रिमिटिव सेल को पहले समझते हैं, एक एक प्रिमिटिव सेल को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली सेल जो होती है वो होती है क्यूबिक। कौन सी होती है सबसे पहली सेल? क्यूबिक। अब क्यूबिक सेल को आप अच्छे से देखना, क्यूबिक सेल में क्या होगा? एक क्यूब होगा, और क्योंकि प्रिमिटिव सेल की बात करें तो क्यूब के हर कॉर्नर पे एक पार्टिकल होगा, ठीक है ना। तो ये वाली प्रिमिटिव सेल है आपकी सबसे पहली। तो क्या है? क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होता है? ध्यान से सुनना, क्यूबिक में क्या होता है? क्यूबिक यूनिट सेल है। क्यूबिक में क्या होता है? हर साइड आपकी इक्वल होती है, हर साइड इक्वल, ए बी सी सारी साइड इक्वल होगी, तो मैं सबको ए ही कह सकता हूँ, ये भी ए बी सब ए। और अल्फा बीटा और गामा सारे एंगल, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा सारे इक्वल होते हैं, और सबकी वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। मीन्स हर एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। जैसे कि ये आपका एक क्यूब है, और इस क्यूब का देख रहे होगे, हर एक एंगल आपका कितना होगा? 90 डिग्री होगा, और सब एजेस आपके क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे, मीन्स सारी साइड इक्वल होगी। आप कह सकते हो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो इस टाइप की जो आपकी यूनिट सेल होती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है, उसे आप कहते हो क्या? उसे आप कहते हो क्यूबिक यूनिट सेल। गॉट इट? समझ में आया आपको? ओके, दूसरी नंबर की आपकी टेट्रागोनल। क्या है? टेट्रागोनल। और अगर इस यूनिट सेल की मैं बात करूं तो ये कैसी होती है? ये ऐसी यूनिट सेल होगी। ध्यान से देखना, सुई थोड़ा फिगर अच्छे से बनाते हैं। ध्यान से देखो, ये फिगर है, ठीक है ना। इस फिगर में क्या है? जो आपके तीनों एजेस होते हैं, तीनों लेंथ होती है, ए इक्वल होता है बी के, और बट सी इज नॉट इक्वल टू ए एंड बी। मीन्स दो लेंथ आपकी सेम होती है, दो एजेस आपकी, दो साइड आपकी सेम होती है, बट तीसरी इनके इक्वल नहीं होती। जैसे कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ए और बी आपकी सेम है, बट जो सी है वो आपको दिख भी रहा है, ठीक है ना, वो आपकी क्या है? डिफरेंट है। और एंगल तीनों क्या होते हैं? 90 होते हैं। अल्फा बीटा और गामा तीनों एंगल, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, तीनों एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री। वो आपको अच्छे से दिख रहा है। तो इस टाइप की शेप को आप कहते हो टेट्रागोनल शेप। क्या कहते हो? टेट्रागोनल शेप। कोई दिक्कत? ये टेट्रागोनल प्रिमिटिव सेल, ठीक है ना। और नेक्स्ट नंबर 3 होती है ऑर्थोरोम्बिक। क्या होती है? ऑर्थोरोम्बिक। यहाँ पे क्या हो जाता है? तीनों साइड इक्वल हो जाते हैं, तीनों साइड अनइक्वल हो जाती है। क्या हो जाती है? तीनों साइड
अनइक्वल हो जाती है। अब ध्यान से देखना, ये आपकी शेप है, तो यहाँ पे जो ए है और जो बी है और जो सी है, तीनों अनइक्वल है। ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी, बट एंगल फिर से आपके तीनों सेम है। एंगल आपके तीनों सेम है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, इज इक्वल टू गामा है, और तीनों कितने हैं? 90 डिग्री है। तीनों एंगल 90 डिग्री है। तो ये होता है आपका ऑर्थोरोम्बिक, क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं, मैं रफ कर रहा हूँ, आप पोज करके जैसे भी आप इसे नोट कर लेना। वैसे नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, नोट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं नोट्स को अपलोड कर दूंगा, नोट्स में अपलोड कर दूंगा जी, सारे नोट्स अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कोई लोड नहीं है आपको नोट करने की। नोट्स आपको बहुत अच्छे वाले नोट्स मिलने वाले हैं, ठीक है ना। नोट्स की राइटिंग भी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा, ऐसे नोट्स आपको मिलने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, आपको धैर्य रख के सुनना है, ठीक है ना। सब हम करेंगे आपका, आप बस पढ़ लो, आपको बस पढ़ना है। क्या करना है आपको? आपको बस पढ़ना है, ठीक है ना। आप बस पढ़ लो ध्यान से, तो बाकी सब हम कर देंगे। ध्यान से सुनना, ये सेल है जी आपकी हेक्सागोनल सेल। कौन सी सेल है? हेक्सागोनल। यहाँ पे देख रहा हो जो हेक्सागन बने हैं यहाँ पे, और इन हेक्सागनों, ये जो हेक्सागन्स बने हैं, इन हेक्सागनों के आपके हर एक कॉर्नर पे एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रखा है, ठीक है ना। तो यानी कि जो यहाँ पे लेंथ है, ये लेंथ अगर आप ए कहो, ये लेंथ अगर आप ए कहो, और ये लेंथ आप बी कहो, ये लेंथ सी कहो, तो यहाँ पे क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी होता है बट नॉट इक्वल टू सी है, ठीक है ना। और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री, बट गामा इज इक्वल टू होता है 120 डिग्री। अल्फा और बीटा आपके 90 डिग्री होते हैं। ये एंगल और ये एंगल, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये कितने होते हैं आपके 90 डिग्री होते हैं। बट ये एंगल आप ध्यान से देखो, ये एंगल कितना है 120। एक हेक्सागन का एंगल 120 होगा ना, ये वाला एंगल आपका कितना होता है 120 होता है। बट ये एंगल आप देख रहे हो इस पे, ये ऐसे है, ये आपके ऐसे है, दो सैंडविच फॉर्म में हेक्सागन है, ठीक है ना। उनके बीच में ये जो परपेंडिकुलर है, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री का होता है। तो C इज इक्वल टू सॉरी ए इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बट गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये होता है, ठीक है ना। ये आपका है फोर्थ फिगर, समझना। इसका नाम है आपका हेक्सागोनल। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, हेक्सागोनल, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखो, ओके तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे क्या है, ए इक्वल टू बी है, इज इक्वल टू सी है। ए बी और सी तीनों इक्वल है, बट अल्फा इज नॉट इक्वल टू, और यू कैन से सॉरी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। तीनों इक्वल है बट 90 के इक्वल नहीं है। तीनों एंगल इक्वल है बट 90 के इक्वल नहीं है। ध्यान से देखते चलो, जो बता रहा हूँ ध्यान से देखते चलो, ठीक है ना। तीनों एंगल इक्वल है बट 90 के इक्वल नहीं है। ये आपका अल्फा है, ये आपका गामा है, और ये बीटा है, ठीक है ना। बट तीनों एंगल आपके इक्वल नहीं है। ये आपका है क्या, और सॉरी रोम्बाहेड्रल, रोम्बाहेड्रल शेप। कौन सी शेप है ये आपकी रोम्बाहेड्रल शेप, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बनाते हैं, नेक्स्ट आप ध्यान से देखना, ये शेप है नेक्स्ट। इसमें अगर मैं इसको ए कह दूं, इसको बी कह दूं, इसको सी, ये होगा बीटा, ये होगा गामा, ये होगा अल्फा। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना, इसमें क्या होता है,
ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, मीन्स आपकी तीनों लेंथ, तीनों साइड आपके क्या है, डिफरेंट है, तीनों साइड डिफरेंट है। ध्यान से देखना, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट गामा इज इक्वल नॉट इक्वल टू 120। गामा 120 नहीं है ना, गामा आपका 90 है ना ही 120 है, और अल्फा बीटा दोनों क्या है, अल्फा बीटा दोनों 90 है, अल्फा बीटा दोनों 90, क्योंकि परपेंडिकुलर पड़े ना, परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं मोनोक्लिनिक। प्रिमिटिव सेल चल रही है, प्रिमिटिव सेल के टाइप चल रहे हैं, प्रिमिटिव सेल के टाइप चल रहे हैं, ठीक है ना। 6 हो गई आपकी प्रिमिटिव सेल, लास्ट प्रिमिटिव सेल बनी है, ठीक है ना। अब उतार लो, वन लास्ट प्रिमिटिव सेल बनी है, बची। अब मैं बना देता हूँ आपकी लास्ट प्रिमिटिव सेल, ठीक है ना। एंड दैट प्रिमिटिव सेल इज नोन एज ट्राइक्लिनिक प्रिमिटिव सेल, विच इज द लीस्ट सिमेट्रिक सेल। कौन सी है, लीस्ट सिमेट्रिक। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि मोस्ट सिमेट्रिक सेल कौन सी है, तो वो है आपकी क्यूबिक सेल, और लीस्ट सिमेट्रिक सेल कौन सी है, तो वो है आपकी ट्राइक्लिनिक सेल। देखो जी, लीस्ट सिमेट्रिक सेल होती है, ठीक है ना। तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स कोई सा एंगल आपका इक्वल नहीं होता, और ना ही कोई सी साइड इक्वल होती। अब अगर मैं इसके सामने एक आपको फिगर बना लूँ, ये क्यूबिक की फिगर, मैं आपको क्यूबिक और समझाना चाहता हूँ। क्यूबिक में क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है। इन दोनों फिगर को गौर से देखो, गौर से देखो इन फिगरों को, ठीक, गौर से देखो, कितनी मासूम लग रही है, लेकिन मासूम है नहीं। इस मासूम चेहरे के पीछे छिपा एक राज। चलो देखते हैं। देखो जी, अगर आप इस क्यूबिक सेल को देखो तो ये मोस्ट सिमेट्रिक सेल है, बहुत ज्यादा सिमेट्रिक, सिमेट्री की खान है। देखो सिमेट्री बड़ी बड़ी है, सभी लेंथ इक्वल है, सभी एंगल इक्वल है, सभी 90 डिग्री है, और इसमें ना तो कोई एंगल इक्वल है, ना ही वो 90 डिग्री है, ना ही कोई आपकी साइड इक्वल है। तो ये आपकी लीस्ट सिमेट्रिक सेल, ये आपकी ट्राइक्लिनिक, ये आपकी लीस्ट सिमेट्रिक, और ये आपकी मोस्ट सिमेट्रिक, मोस्ट सिमेट्रिक, ठीक है ना। लीस्ट सिमेट्रिक एंड मोस्ट सिमेट्रिक, लीस्ट सिमेट्रिक एंड मोस्ट सिमेट्रिक। तो आई होप आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखो, अब ये आपने पढ़ी है सभी प्रिमिटिव सेल्स, क्या पढ़ी है, प्रिमिटिव सेल्स, कोई दिक्कत। तो प्रिमिटिव सेल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की 7 टाइप की प्रिमिटिव सेल आपने पढ़ी है, 7 टाइप की प्रिमिटिव सेल पढ़ी है। अब जो 7 टाइप की प्रिमिटिव सेल पढ़ी है, उन सब प्रिमिटिव सेल्स में, उन सब टाइप की प्रिमिटिव सेल्स में आपकी क्या उनकी आपकी क्या प्रेजेंट होती है, नॉन प्रिमिटिव सेल्स भी होती है। और इन सेल्स के साथ जो उनकी नॉन प्रिमिटिव सेल्स का कॉम्बिनेशन है, उस टोटल को मिला के जो नाम आएगा वो होता है इसका ब्रीवियस लैटिस। और ये आपके होते हैं 14 टाइप की ब्रेवियस लैटिस होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है ना। कितने टाइप की ब्रेवियस लैटिस होती है, 14 टाइप की ब्रेवियस लैटिस होती है। इन्हें हम पढ़ लेते हैं क्या क्या होती है। ये ब्रेवियस लैटिस क्या क्या होती है वो हम ध्यान से देख लेते हैं, वो हम ध्यान से देख लेते हैं। देखो जी, सबसे पहले ब्रेवियस लैटिस की अगर मैं बात करूँ, तो आपने अभी एक क्यूबिक प्रिमिटिव सेल पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, क्यूबिक प्रिमिटिव सेल पढ़ी थी। इसमें आपका क्यूबिक प्रिमिटिव सेल में आपका सिंपल क्यूबिक मिलता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक भी आपको मिलता है, और फेस सेंटर क्यूबिक भी आपको मिलता है। ध्यान से देखो, क्यूबिक सेल में बॉडी सेंटर भी मिलता है, फेस सेंटर भी मिलता है, सिंपल भी मिलता है। मीन्स आपको क्यूबिक सेल में आपको ये भी मिलेगा, देखो जी हर कॉर्नर पे एक एक है, मीन्स सिंपल सेल भी मिलेगा, ठीक है ना। और हर यानी कि प्रिमिटिव भी मिलेगा, और बॉडी के सेंटर में होगा वो भी आपको मिलेगा, मीन्स बॉडी सेंटर भी, और हर पेज पे एक एक होगा आपको वो भी मिलेगा। मीन्स क्यूबिक में तीनों वैरायटीज मिलती है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक और फेस सेंटर क्यूबिक। आप इसके बाद में जब आप टोटल जो सॉलिड स्टेट पढ़ने वाले हो, वो सॉलिड स्टेट आप क्यूबिक की ही पढ़ोगे। यहाँ पे तो जो मैं टेबल बनाऊंगा वो टेबल आप याद रख लेना, कुछ नहीं करना है। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत। चलो जी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये आपका क्रिस्टल सिस्टम है, क्रिस्टल सिस्टम। इस क्रिस्टल सिस्टम के एजेस क्या होगी, यहाँ पे एजेस में लिख दूंगा इनके, और यहाँ पे एंगल लिख दूंगा, एंगल।
ध्यान से देखना, मैंने कहा था जो क्यूबिक सेल होती है उसमें तीनों एज सेम होती है, इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और एंगल होते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ये अभी मैंने पहले पढ़ा था, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, इससे बाद में मैं बात करता हूँ टेट्रागोनल की। किसकी बात करता हूँ? टेट्रागोनल की। इसमें आपका सिंपल सेल होता है और बॉडी सेंटर होता है। इसमें सिंपल होता है, बॉडी सेंटर होता है, इसमें फेस सेंटर नहीं होता। टेट्रागोनल में फेस सेंटर नहीं होता, टेट्रागोनल में ओनली सिंपल होता है, बॉडी सेंटर होता है, मीन्स कॉर्नर वाले होते हैं और एक बॉडी के सेंटर वाला भी होता है। ठीक है ना। टेट्रागोनल की अगर मैं बात करूँ, जब मैंने पढ़ा था ए इक्वल टू बी था बट सी इज नॉट इक्वल। ठीक है ना, दो लेंथ आपकी सेम थी, तीसरी लेंथ आपकी डिफरेंट थी। ये आपने पढ़ा था एंगल तीनों इक्वल थे, एंगल तीनों इक्वल थे, तीनों एंगल 90 डिग्री थे। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? ओके, इससे बाद में आपने पढ़ा था ऑर्थोरोम्बिक। कौन सा पढ़ा था? ऑर्थोरोम्बिक। इसमें आपका सिंपल क्यूबिक भी होता है, बॉडी सेंटर भी होता है। ऑर्थोरोम्बिक की बात करो, सिंपल क्यूबिक भी, बॉडी सेंटर भी, और फेस सेंटर भी, और एंड सेंटर भी होता है। सिंपल क्यूबिक मीन्स कॉर्नर पे ओनली, बॉडी सेंटर कॉर्नर और बॉडी के सेंटर में कॉर्नर और फेस के सेंटर में कॉर्नर, और दो अल्टरनेटिव एंड पे। ठीक है ना, ये आपने पढ़ा था। किसकी बात कर रहा हूँ? ऑर्थोरोम्बिक की बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, ना तो ए इक्वल टू बी होता है, ना सी मीन्स तीनों लेंथ आपके तीनों साइड आपकी डिफरेंट होती है, लेकिन एंगल आपके तीनों इक्वल होते हैं। एंगल आपके तीनों इक्वल होते हैं, और तीनों ही क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो अभी तक कितने टाइप की ब्रेवियस होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप की भी है। ठीक है ना। ऑर्थोरोम्बिक की बात करें तो 7 टाइप की प्रिमिटिव सेल होती है, तो अभी 3 टाइप की प्रिमिटिव सेल होती है। 4 टाइप की जो प्रिमिटिव सेल होती है वो होती है आपकी मोनोक्लिनिक की। कौन सी होती है? मोनोक्लिनिक। क्या होती है? मोनोक्लिनिक। इसमें आपकी दो ही होगी ओनली, तो सिंपल क्यूबिक और एक एंड सेंटर। क्या होती है? सिंपल क्यूबिक और एंड सेंटर होती है मोनोक्लिनिक में। इसमें क्या होता है आपका? इसमें a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना, ये आपने पढ़ा था। ओके, इसके बाद में अगर मैं फिफ्थ की बात करूँ तो वो होता है आपका ट्राइक्लिनिक, जिसे मैं कहता हूँ लीस्ट सिमेट्रिक, और इसे मैं कहता हूँ मोस्ट सिमेट्रिक। ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ ट्राइक्लिनिक की, तो इसमें ओनली सिंपल क्यूबिक होता है, इसमें ओनली सिंपल सेल होती है, सिंपल प्रिमिटिव सेल। ठीक है, इसमें ओनली प्रिमिटिव सेल होती है, ओनली कॉर्नर वाली होती है, ना तो बॉडी सेंटर होती है ना फेस सेंटर होती है। इसमें आपको पता है ना तो लेंथ इक्वल होती साइड, ना ही आपके एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है ना, ये था आपका ट्राइक्लिनिक। देखो जी, पहले में तीनों लेंथ इक्वल, तीनों एंगल इक्वल, तीनों 90 इक्वल, एक लेंथ दो लेंथ इक्वल। ठीक है ना, एक अनइक्वल, तीनों एंगल भी इक्वल, दोनों लेंथ अनइक्वल और एंगल भी तीनों इक्वल। इसमें तीनों लेंथ अभी ये देखो, अभी इसमें कोई चेंज नहीं किया हमने, यहाँ पे एक चेंज कर दिया। देखो जी, पहले ये एक चेंज, यहाँ पे नो चेंज, एक और चेंज, नो चेंज, इसमें नो चेंज, इसमें एक चेंज। ठीक है ना, फिर इसमें नो चेंज, इसमें एक और चेंज। यहाँ तक समझ में आया अभी तक? ठीक है ना, अभी तक मैंने पढ़ी ट्राइक्लिनिक तक। किस तक पढ़ी? ट्राइक्लिनिक तक। नोट्स मिलेंगे जी, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, नोट्स आपको मिलेंगे, बहुत अच्छी राइटिंग में नोट्स मिलेंगे, और प्रॉपर नोट्स आपको मिलेंगे, बेसिक टू एडवांस प्रॉपर नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ट्राइक्लिनिक हो गया। इससे मैं बात करूँ हेक्सागोनल। देखो जी, हेक्सागोनल की बात करूँ तो इसमें भी ओनली सिंपल सेल होता है, प्रिमिटिव सेल होता है। इसमें क्या होता है? a इज नॉट इक्वल टू बी, सॉरी a इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ये तो था हेक्सागन में। और एंगल क्या था? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट गामा क्या था? 120 डिग्री था। ठीक है ना, हेक्सागोनल समझ आया? कितने टाइप का है? 6 है। और सेवंथ क्या था? सेवंथ का कौन सा था? रोम्बाइड्रल। क्या था? रोम्बाइड्रल। रोम्बाइड्रल की बात करूँ तो इसमें भी ओनली सिंपल क्यूबिक होता है। ठीक है ना, ये आपको 14वां ब्रेवियस लैटिस है। इसमें तीनों एंगल इक्वल होते हैं, ए इज इक्वल टू बी होता है और इज इक्वल टू सी होता है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90। तो यहाँ तक आपने ये 7 प्रिमिटिव सेल पढ़ी और उनमें आपने 14 ब्रेवियस लैटिस पढ़ी। तो आपको आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इनका नाम याद रखने के लिए आप एक काम कर सकते हो, आप लिख सकते हो क्यूट आवर मदर। क्यूट आवर मदर।
ठीक है ना। क्यूट आवर मदर, हमारी माताएं प्यारी होती है, ठीक है ना, आपको पता है सबकी माता प्यारी होती है। तो देखो जी, इसमें सबसे पहले जो सी होता है वो निरूपित करता है क्यूबिक को, क्यूबिक, ठीक है ना। उसके बाद में टी होता है, ये बताता है टेट्रागोनल को। और ये देखो जी, क्रम में याद होंगे, जो ऑर्डर ऊपर मैंने बताया था उन सातों का, वही ऑर्डर यहाँ पे होगा, ठीक है ना। इससे बाद में ये आपका ऑर्थोरोम्बिक होगा, इससे बाद में ये आपका मोनोक्लिनिक होगा, ये आपका ट्राइक्लिनिक होगा, ये आपका हेक्सागोनल होगा, और ये आपका रोम्बाइडल होगा, ठीक है। तो बस यही तो आपने किया था। तो ये 7 टाइप की प्रिमिटिव सेल और उनसे 14 टाइप की आपकी ब्रेवियस लैटिस, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो क्यूबिक होती है वो मोस्ट सिमेट्रिक होती है, और जो ट्राइक्लिनिक होती है वो लीस्ट सिमेट्रिक होती है। क्यूबिक मोस्ट सिमेट्रिक होती है और ट्राइक्लिनिक आपकी लीस्ट सिमेट्रिक होती है। कोई दिक्कत? तो आई होप आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो हमने यहाँ तक क्या क्या किया, हमने यूनिट सेल पढ़ा, हमने लैटिस पढ़ा। यूनिट सेल के टाइप का होता है, 2 टाइप का, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव आपका क्या होता है, जो ओनली कॉर्नर पे हो, और जो आपका नॉन प्रिमिटिव होता है उसमें बॉडी सेंटर पढ़ा, फिर आपने फिर फेस सेंटर, फिर हैंड सेंटर, फिर एज सेंटर पढ़ा, ठीक है ना। और उससे बाद में आपने देखा 7 टाइप की प्रिमिटिव सेल्स देखी, ठीक है ना। उसके बाद में आपने उन 7 टाइप की प्रिमिटिव सेल से 14 टाइप की जो आपकी ब्रेवियस लैटिस होती है वो देखी। अब हम इससे बाद में जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सब हम पढ़ने वाले हैं कौन सी सेल के लिए, सिंपल क्यूबिक सेल के लिए। किसके बाद पढ़ने वाले हैं, क्यूबिक सेल के लिए पढ़ने वाले हैं। क्यूबिक सेल में आपका प्रिमिटिव होगा, बॉडी सेंटर होगा, फेस सेंटर होगा, और एक हम साथ में पढ़ने वाले एंड सेंटर वाला और एज सेंटर वाला, वो पढ़ने वाले हैं। तो बस हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं अपना कैलकुलेशंस, और कैसे कैसे हम करेंगे वो सब हम देखने वाले हैं। सो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज योर प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री। बाय बाय।